तो दोस्तों आज हम ग्रुप डी के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हुए हैं 1992 से लेकर 2022 तक, वो सारे क्वेश्चन पेपर मैं इस वीडियो में आपको कुछ पेपर कराऊंगी, जिसमें से आपको ये खान सर की बुक है। खान सर जो कि पटना के हैं। इसमें 27,000 प्लस फैक्ट के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। यानी कि इस बुक में 1992 से लेकर 2022 तक के आपके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर हैं। और इसमें समान अध्ययन है, लेकिन इसमें आपको जीके जीएस और करंट कितने जो भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं वो सारे इसमें कवर है। ये आपके लिए एएलपी, आरपीएफ, एसआई सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। आरपीएफ कांस्टेबल, ग्रुप डी, एनटीपीसी सभी के लिए ये एक बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सारे पेपर दिए गए हैं जितने भी एग्जाम रेलवे ने कराए हैं। आपका ये किरण पब्लिकेशन के नाम से है और रेलवे की बुक है। 27,000 प्लस फैक्ट्स का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है। ये सार संग्रह के नाम से आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारे पेपर करा दूंगी जितने हो सकेंगे प्रीवियस ईयर के। ये आपके लिए एएलपी, एसआई, कांस्टेबल, ग्रुप डी, एनटीपीसी जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम हुए हैं सबके लिए ये आपको बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। और ये आपका एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, जेई, आरपीएफ, आरपीएस, पैरामेडिकल लेवल 1 पोस्ट, एएसएम, एएसआई, सीसी, टीसी, ईसी, एटीए, सीए, डीएमआरसी, आइसोलेटेड कैटेगरी, गुड गार्ड्स, जूनियर अकाउंटेंट्स, और ये क्लर्क हो गया आपका, मिनिस्ट्रियल हो गया। ये जितने भी आपके डिपार्टमेंट है रेलवे में, सब में ये सबके पेपर आपके इस बुक में मिल जाएंगे। और मैं जो भी वीडियो बनाऊंगी उसमें आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा। कहीं भी कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कम पेजेस में वो आपको पेपर भी मिल जाएंगे। तो आप परेशान मत होइए, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। ये देखिए, इसमें ये पूरा 1992 से 2023 तक के पेपर हैं इसमें। ये देखिए 2014 का भी पेपर है। जितनी भी शिफ्ट हुई हैं सबके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मोस्टली आपकी 3 ही शिफ्ट में पेपर कराए जाते हैं। वो सारी शिफ्ट के पेपर आपको मिल जाएंगे। देखिए ग्रुप डी का है 12/9/2022 का थर्ड शिफ्ट का, 13/9/2022 का फर्स्ट शिफ्ट का, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 शिफ्ट के ये पेपर है। 14 तारीख में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 पेपर हुए हैं। फिर 15 में 3 पेपर हुए हैं। तो ये जितने भी शिफ्ट के पेपर हैं वो आपको इस बुक में मिल जाएंगे। आपका पहला ग्रुप डी 15/9/2022 का पहली शिफ्ट का पेपर है ये आपका। इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि टॉपिक वाइज इसमें क्वेश्चन दिए गए। आधुनिक भारत का इतिहास से आपके एक क्वेश्चन आया था। ज्योतिराव फुले सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे, जो कि ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन था आपका कला एवं संस्कृति से कुछ क्वेश्चंस लिए गए थे। कला एवं संस्कृति में आपका पहला था जनगणना से रिलेटेड, 2011 की जनगणना से क्वेश्चन पूछा गया था। गोवा की राजभाषा आपकी राजभाषा से क्वेश्चन किया गया था। और पर्व से आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया था। यहूदियों का हनुका पर्व को रोशनी के पर्व से नाम से जाना जाता है। फिर भूगोल से आपके 2 क्वेश्चन थे। झारखंड में भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है। फिर आपका तापी नदी का उद्गम सतपुड़ा पर्वतमाला से होता है। ये क्वेश्चन आपके भूगोल से लिए गए थे। फिर राज्य व्यवस्था में आपका आर्टिकल्स पूछा गया था। आर्टिकल 32 सर्वोच्च न्यायालय को पूरे भारत में रिट जारी करने का अधिकार है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के पास व्यापक क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र है। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय से को केवल अपने स्थानीय अधिकार क्षेत्र में रिट जारी करने का अधिकार देता है। भारत के संविधान में अर्ध संघीय शासन प्रणाली को विशेष कनाडा के संविधान से ली गई है। ये क्वेश्चन आपका राज्य व्यवस्था और संविधान से लिया गया था। इसके बाद आपका अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन पूछा गया था। अर्थव्यवस्था में क्या है, उपभोक्ता किसी उत्पाद का जितना अधिक उपभोग करता है उतना ही अधिक असंतुष्ट होते हैं। इसे सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। यानी सीमांत उपयोग क्या होता है, ये आपका पूछा गया था अर्थव्यवस्था से। फिर क्या है, प्रशांत चंद्र महालनोबिस एक भारतीय सांख्यिकीविद थे जो दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण के लिए भारत की रणनीति तैयार करने में सहायक थे। ये आपका क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। फिर है आपका संयुक्त वन प्रबंध सहभागी दृष्टिकोण का एक उदाहरण है।
फिर डिगबोई असम के तेल नगर के रूप में जाना जाता है। एशिया में पहली बार तेल के कुएं का खनन डिगबोई में प्राप्त हुआ था। 1901 में यहाँ एशिया का पहली रिफाइनरी को शुरू किया गया था। फिर क्वेश्चन है आपका पीएम पोषण से रिलेटेड, ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन था। फिर आपका साइंस से क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन है आपका, 1 सेकंड में उपभोक्त विद्युत ऊर्जा शक्ति कहलाती है, यानी कि पूछा गया होगा विद्युत ऊर्जा शक्ति क्या कहलाती है। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका, किसी वस्तु को एक डी क्षमता वाली लेंस के मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, निर्मित प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। फिर आपका बल्ब का तापमान एलिमेंट टंगस्टन का बना होता है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका। फिर ये आपका विद्युत मोटर से रिलेटेड क्वेश्चन था। विद्युत मोटर का कार्य सिद्धांत एक कुंडली है जिसमें कंडक्टर गैर समान चुंबकीय क्षेत्र के क्षेत्र में बलों का अनुभव करता है। निरंतर धारा का वहन करने वाले एओलेनाइड का उपयोग निरंतर चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत के रूप में किया जाता है। एक गोली दर्पण के लिए ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी ध्रुव और एफ के बीच की दूरी से दोगुनी होती है। गोली दर्पण के मुख्य, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के नीचे किसी वस्तु का प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक होती है। प्रत्येक 2 ओम के प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन का प्रभावी प्रतिरोध 6 ओम होता है। ये क्वेश्चन आपके फिजिक्स से पूछे गए थे। अब ये आपका केमिस्ट्री से देख लीजिए। इसमें यही अच्छा है कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन इसमें दिए गए, यहाँ वहाँ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपका फिजिक्स से हो गया, ये रसायन विज्ञान से आपका क्वेश्चन किया गया था। जीई तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के 3 आवर्त से संबंधित नहीं है। CuCl2 विलयन का रंग नीला हरा होता है। तत्व कार्बन परमाणु के साथ दोहरा बंध और एकल बंध दोनों बना सकते हैं। फिर है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और हल्के खाद्य अम्ल का मिश्रण है। फिर आपको समजातीय श्रेणी में रासायनिक गुण समान रहते हैं। फिर आपका आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 2 में Na तत्व शामिल नहीं है, यानी कि सोडियम शामिल नहीं है। फिर है आपका सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सफ़ेद रंग सिल्वर क्लोराइड AgCl ग्रे रंग में बदल जाता है। फिर आपके बायोलॉजी से क्वेश्चन था, वसा ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक रंगों के बीच पाया जाता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 है। ऑक्सीजन की कमी से हमारी मांसपेशियों में ऐंठन उत्पन्न होती है। पर्णहरित वर्णक कोशिका के हरित लवक में मौजूद होता है। फिर आपका एक खेल से संबंधित क्वेश्चन था, प्रियंका नुतक्की का संबंध शतरंज खेल स्पर्धा से है। फिर आपका विविध के क्वेश्चन थे, और फिर ये आपका पर्यावरण परिस्थितिकी से क्वेश्चन लिया गया था। पर्यावरण परिस्थिति से था, अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है, से कम होता है, 5.6 से कम होता है। अगर लकड़ी के पाने के लिए जंगल में पेड़ों को काटा जाता है तो मिट्टी का क्षरण होगा। ये क्वेश्चन था आपका। फिर है बावड़ी जल एकत्र करने का एक पारंपरिक तरीका है। तो ये आपके ग्रुप डी का 15 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट के पूरे क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन आपको PDF फॉर्म में भी मिल जाएंगे। मैं इस लिंक इसकी अपडेट कर दूंगी, और ये सारे क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, और आपको कहीं कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं क्वेश्चन से तैयारी कर लीजिए। मुश्किल से 2 मिनट में ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि बहुत इजी है। सारे क्वेश्चन ही बहुत इजी फॉर्म में लिखे गए हैं, ये देखिए। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था। मैं सेकंड शिफ्ट का पेपर भी इसी तरह करा देती हूँ। तो आप जुड़े रहिएगा मेरे चैनल में, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। मैं अपनी कि 5/9/2022 के तीनों शिफ्ट के पेपर आपको इसी वीडियो में मिल जाते हैं। तो आप लास्ट तक जुड़े रहिएगा, वीडियो को देखिएगा। ये आपका 15/9/2022 की थर्ड शिफ्ट का पेपर है। सेकंड शिफ्ट का पेपर मैं अभी बाद में करा दूंगी आपको। ये आपका ग्रुप डी का थर्ड शिफ्ट का पेपर है। पहला क्वेश्चन आपका आधुनिक भारत के इतिहास से लिया गया था, जिसमें भारतीय इतिहास में सन 1756 में घटित हुई काल कोठारी की घटना कलकत्ता में हुई थी। पूछा गया होगा कि काल कोठारी की घटना कहाँ हुई थी, तो आपकी कलकत्ता में हुई थी। फिर दूसरा क्वेश्चन है, भारत में ईसाई धर्म लाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो सेंट थॉमस था। फिर आपका कौन साचेम पर्व फसल कटाई उत्सव एक किस रूप में मनाया जाता है या कहाँ मनाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है। कला एवं संस्कृति से ये क्वेश्चन आपका लिया गया है। कौन साचेम पर्व या फसल कटाई उत्सव एक धन्यवाद ज्ञापन अनुष्ठान है, जिसमें किसान देवताओं में प्रार्थना करते हैं कि उनका आशीर्वाद निरंतर उन पर बना रहे। गोवा राज्य में मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन साचेम पर्व किस लिए मनाया जाता है, फसल कटाई का उत्सव है, और गोवा राज्य में ये मनाया जाता है आपका।
फिर आपके भूगोल से क्वेश्चन लिए गए थे। भूगोल से था आपका मांजुली नदी द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी, द्रोणी की विशाल गतिशील नदी प्रणाली का एक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन था ग्रीष्म ऋतु में उत्तर और पश्चिमी भारत में दिन के दौरान चलाने वाली तेज आवेगी गर्म सूक्ष्म पवनों को लू के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी तट पर स्थित कन्नड़ मैदान पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच ही केंद्रीय भूभाग है। ये भूगोल से आपका क्वेश्चन बने हुए थे। फिर आपका राज्य व्यवस्था और संविधान के क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था प्रत्येक ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो एक सरपंच करता है। दूसरा क्वेश्चन था आपका वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 51A के अंतर्गत संविधान के भाग 4A में कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इस तरह आपके क्वेश्चन बने हुए थे। फिर नया क्वेश्चन था मंत्री पद का अध्यक्ष कौन होता है, तो मंत्री परिषद का अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होता है। अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन बना था आपका विदेश और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त नगद अनुदान सहायता राजस्व प्राप्ति का एक हिस्सा है। पांचवी पंचवर्षीय से क्वेश्चन बना था पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो गरीबी हटाना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, यह आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। नया क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर बाघ का चिन्ह अंकित है। ये क्वेश्चन आपका अर्थव्यवस्था से था। भौतिक विज्ञान से देख लेते हैं क्या क्वेश्चन था। भौतिक विज्ञान का आपका एक लंबी धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका के अंदर एक समान होगा। दूसरा प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर इसका वर्ण विक्षेपण होता है। विचलन कोण तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर क्वेश्चन था आपका यदि एक हीटर 1 मिनट 20 सेकंड में 60 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न करता है तो उसकी शक्ति 750 वाट होगी। ठीक है। फिर है आपका क्वेश्चन प्रकाश किरणों का समांतर पुंज 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण पर आपतित वन पर परिवर्तित किरण दर्पण के पीछे 1 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से अपसारित होती हुई प्रतीत होती है। फिर है आपका क्वेश्चन विद्युत मोटर एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये आपके 15 तारीख की 2022 के थर्ड शिफ्ट के पूरे क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। इस सारी वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूंगी सारी PDF, तो आप ले लीजिएगा। देखिए बहुत ही इजी है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ईजिली आपके पास 2 मिनट में ये सारे, क्योंकि मैंने काफ़ी कम पेज में ये अपलोड की है PDF, तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी प्रॉपर तरीके से ले सकते हैं। मैं आपको 15 तारीख 2022 का सेकंड शिफ्ट का पेपर भी इसी वीडियो के माध्यम से करा देती हूँ, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये आपका ग्रुप डी का 15/9/2022 का सेकंड शिफ्ट का पेपर है, तो आप स्क्रीनशॉट भी लेते जाइएगा तो आपके लिए इजीली हो जाएगा, आप फ़ोन से डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है प्राचीन भारत के इतिहास से लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन होता है उनमें अपरिग्रह का क्या अर्थ है, तो उसमें अपरिग्रह का अर्थ है आपका गैर अभिग्रहण। दूसरा क्वेश्चन आपका आधुनिक भारत के इतिहास से लिया है, आठवीं सभा के संस्थापक कौन थे, तो आठवीं सभा के संस्थापक आपके राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कला एवं संस्कृति से लिया गया है, बाली यात्रा उड़ीसा राज्य का त्यौहार उड़ीसा के समृद्ध समुद्री इतिहास को स्मरण करते हुए पूरे राज्य में मनाया जाता है। तो पूछा गया होगा क्वेश्चन कि बाली यात्रा कहाँ का त्यौहार है और कैसे मनाया जाता है, तो ये आपका एक्सप्लेन किया गया है। फिर आपका मई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो क्वेश्चन आपका पूछा हो गया कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, तो आंसर इसका 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो लैंग्वेज से एक क्वेश्चन आपका कला एवं संस्कृति से पूछा जाता है। एक त्यौहार आपका पूछा गया है। इसके बाद आपके भूगोल के क्वेश्चन है। भूगोल का क्वेश्चन है भागीरथी नदी से संबंधित है, कहाँ से निकलती है, ये देवप्रयाग में गंगा बनने के लिए अलकनंदा नदी से मिलने से पहले लगभग 193 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन आपका भूगोल से लिया गया है,
बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्वेश्चन पूछा गया होगा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आंसर है आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये आपका किरण पब्लिकेशन की खान सर की बुक से ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो कि कराए जा रहे हैं। फिर राज्य व्यवस्था और संविधान से आपका क्वेश्चन था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 एक किससे संबंधित? तो आपका आर्टिकल 243 ग्राम सभा से संबंधित है। फिर आपका स्वर्ण सिंह समिति ने भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की है। क्वेश्चन किया गया होगा कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश किससे ली गई है? तो स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। फिर है आपका क्वेश्चन, ये सारे आपके हूबहू वही क्वेश्चन है आपके अर्थव्यवस्था से। क्वेश्चन है आपका कैश रिजर्व रेशियो बैंक के कुल डिपॉजिट का कितना प्रतिशत है जिसे लिक्विड कैश के रूप में बनाए रखने की आवश्यकता है? यह आरबीआई की आवश्यकता है और आरबीआई के साथ कैश रिजर्व रखा जाता है। ये आपका अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन पूछा गया है। चल आप स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आपके कौन थे? तो आर के शमुगम चेट्टी थे आपके भारत के प्रथम वित्त मंत्री, स्वतंत्र भारत के, ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री। फिर है आपका क्वेश्चन अप्रत्यक्ष कर से रिलेटेड है, गैर बैंकिंग संविदा से बैंकिंग संस्था से संबंधित है, तो आप देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा। फिर आपका नया क्वेश्चन है भौतिक विज्ञान से, एक धारावाही सीधे चालक पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव कैसी होती है? तो सदैव धारा की दिशा के लंबवत होंगी। से आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया 12 सेंटीमीटर एक वस्तु का अवतल लेंस से 15 सेंटीमीटर पर की दूरी पर रखा जाता है। इस वस्तु का 8 सेंटीमीटर लंबा आभासी प्रतिबिंब लेंस से -10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होगा। ये आपका फिजिक्स का दूसरा क्वेश्चन था, ग्रुप डी का पेपर है ये आपका। फिर तीसरा है क्वेश्चन आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से पूछा था, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी परस्पर लंबवत नहीं हो सकती हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा था आपका वाहन के पार्श्व द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी और सीधी होगी। ये आपका तीसरा क्वेश्चन था फिजिक्स का। फिर आपका एफ और ध्रुव के बीच की दूरी गोली दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। चौथा है विद्युत धारा उत्पन्न ऊष्मा के लिए सही सूत्र क्या था? तो H बराबर V.I.T है। अगला क्वेश्चन है आपका एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए पर्दे पर किसी दूरस्थ वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब निर्मित करता है। लेंस की क्षमता कितनी होगी? तो लगभग 5D सेंटीमीटर के बराबर है। ये आपका इधर पे दिया गया है। फिर है आपका क्वेश्चन 100 ओम प्रतिरोध वाले चालक के 2 एम्पियर की अपरिवर्ती धारा का प्रवाह होने पर चालक पर विभवांतर कितना होगा? तो चालक पर विभवांतर 220 वोल्ट का होगा। फिर है आपका क्वेश्चन, फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रसायन विज्ञान से। रसायन विज्ञान का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपका तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो ऊर्ध्वाधर स्तंभों को समूह कहते हैं और क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है। ये आपका इसमें पूछा गया है, साइंस का क्वेश्चन है ये। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछा गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट है। CaSO4 हाफ H2O हेमीहाइड्रेट है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। फिर संगमरमर का सूत्र पूछा गया है CaCO3। फिर आपका एक उदासीनीकरण क्रिया के लिए अभिकारक अम्ल और क्षार होना चाहिए। ये नया क्वेश्चन दिया गया है आपका। फिर है आपका उदासीनी, ये साइंस के एनसीईआरटी के क्वेश्चन है सारे। कार्बन यौगिक की किसी भी समजातीय श्रेणी में दहन का अणु बढ़ते आणविक द्रव्यमान के साथ क्रमबद्धता नहीं दर्शाता है। ठीक है। फिर आपका है वर्तमान में ज्ञात तत्वों की कुल संख्या बताइए, 118 है। फिर आपका क्वेश्चन टंगस्टन, मैग्नीज और कठोर रबड़ के समान विमाओं वाले 3 तार हैं, इसमें से टंगस्टन के तार का प्रतिरोध सबसे कम होगा।
फिर आपका लैक्टिक अम्ल पूछा गया। लैक्टिक अम्ल खट्टा दूध को प्राकृतिक स्रोत है। फिर आपका संतुलित रासायनिक समीकरण के दोनों ओर द्रव्यमान समान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। इसको आप क्वेश्चन खुद से करके सॉल्व करेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या पूछा गया था। फिर आपके जीव विज्ञान के क्वेश्चन है। जीव विज्ञान से पहला क्वेश्चन था आपका, जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की श्वसन दर की तुलना में जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण बहुत होती है। फिर है आपका क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के बाद ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट बनाता है, हाइड्रेट बनाता है। फिर है आपका टी स्मॉल टी डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू जीन प्रारूप वाले पौधे द्वारा निर्मित युग्मकों का प्रतिशत कितना होगा? तो आपका 25% होगा। ये आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अभी और है जीव विज्ञान के क्वेश्चन है ये। फिर आपका पादप के वायवीय भागों से सुवाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहा जाता है? तो वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। फिर है आपका क्वेश्चन, मेंडल द्वारा अध्ययन की गई विशेषताओं के विपरीत युग्मों से एक बैंगनी और सफेद फूल होते हैं। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्क में किसी भी प्रकार की उपास्थि मौजूद नहीं होती है। उपास्थि नहीं होती किडनी में किसी भी प्रकार की। ठीक है, ये सभी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको बार बार देखिएगा। फिर ये आपका विविध में करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये आप इनको देख लीजिएगा। करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है ये आपके सारे। किदाम्बी श्रीकांत ने 2021 में BWF 2022 का पेपर है, 2021 का पूछा गया था, मार्च 2022। ये सारे आपके करंट के क्वेश्चन है, तो आप इनको देख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर है आपका पर्यावरण या पारिस्थितिकी से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपका है कि कुल्हड़ का उपयोग इसलिए बंद कर दिया गया है क्योंकि मिट्टी के उपयोग से उपजाऊ मिट्टी की ऊपरी परत को नुकसान पहुंचता है। ये आपका पहला क्वेश्चन है पर्यावरण परिस्थितिकी से। दूसरा क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस का एक एग्जाम्पल है। ये आपके ग्रुप डी के सेकंड शिफ्ट के 15 तारीख 2022 के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो आप लोग इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इन सभी क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जो भी चीज़ें अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो मैं उनका सॉल्यूशन बता दूंगी। और जो भी क्वेरी है आप तो मुझे ज़रूर अपडेट करिएगा। और अगर चैनल आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। और किसी भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं किसी की भी प्रकार की। ये आपकी रेलवे की जो 27,000 प्लस क्वेश्चन पेपर है आपके खान सर के, उनका सार संग्रह का में ये पेपर दिए गए हैं। ये आपके टॉपिक वाइज इसीलिए ये कराए गए हैं, वन लाइनर में है। तो आप इस वीडियो में जुड़े रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा, मैं आपके सारे पेपर सॉल्व करा दूंगी जहाँ तक हो सकता है। ये आपका किरण पब्लिकेशन की बुक है, मैं किसी बुक का प्रचार नहीं कर रही हूँ, बस मैं ये बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे, और ये मैंने वहीं से पेपर लेके आपको मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो अगर आपको बुक नहीं भी लेना है तो आप इस चैनल में जुड़े रहेंगे तो आपको सारे पेपर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ, जो कि प्रीवियस ईयर का ही होगा। इनकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी पेपर में पूछा जाता है। ALP हो या RPF SI है या RPF कांस्टेबल है, ग्रुप डी है, NTPC है, आपका CC है, TC है, TA है, CA है, जो भी है, DMRC है, रेलवे के जितने भी पेपर हैं आपको इसमें करा दिए जाएंगे। और इनके आप प्रैक्टिस करते रहिए, कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर रिपीट होता है हर बार। थैंक यू सो मच।